नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 9 जुलाई 2021। मार्केट में आज कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई और वहीं पर मार्केट कंसोलिडेट करती रही, लेकिन चार्ट पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशो की, तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स करीब 1000 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन कर रहे थे करीब 800 स्टॉक, जो कि बताता है कि मार्केट में बुल्स और बियर्स का पलड़ा ऑलमोस्ट बराबर था। यस, आज उस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मंडे को आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट चार्ट एज वेल। लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार नजर डालते हैं कि आज एफआईआईज डीआईएज ने करा क्या। तो दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करें तो एफआईआईज ने आज सेलिंग करी है 1124 करोड़ की और डीआईएज ने भी आज सेलिंग करी है 949 करोड़ की। दोस्तों, यही रीजन है कि मार्केट में आज आपको वीकनेस दिखाई पड़ रहा था इन दी मॉर्निंग और वहीं पर मार्केट कंसोलिडेट होती रही पूरे दिन। चार्ट में समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। लेकिन नंबर्स के बारे में बातचीत कर लें तो फिलहाल मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है 15,700 के नीचे। निफ्टी बैंक के बारे में बातचीत करें तो निफ्टी बैंक ने 35,000 के लेवल्स को जस्ट सेव किया हुआ है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सेंसेक्स ने 52,000 के लेवल्स को सेव किया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो ओवरऑल मार्केट अपने लेवल्स को बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक पैसिफाइंग थिंग है। और बाई चांस अगर ये लेवल टूट जाते, सपोज 35 के नीचे क्लोजिंग होती या फिर 15,600 के नीचे क्लोजिंग होती, दैट वाज अ वेरी वेरी वीक क्लोजिंग, बट थैंकफुली इट maintained its levels of 15,650. नॉट विद स्टैंडिंग दैट मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेसेस में फ्रेश बाइंग भी दिखाई पड़ रही थी। अगर हम लोग बात करें आज के ग्लोबल इंडेसेस की, तो ग्लोबल इंडेसेस में आप देखें तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको बाइंग दिखाई पड़ रही है, विच इज सरप्राइजिंग, बट दैट्स हाउ इट इज। इसके अलावा एसजीएक्स निफ्टी के बारे में बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी का सेकंड ट्रेडिंग सेशन आपको पॉजिटिव दिखा रहा है। 15,760 के आसपास की नंबर्स के फिगर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट पॉजिटिव साइन एंड साइन ऑफ रिलीफ। इसके अलावा आज के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो आज बजाज फिनसर्व जबरदस्त भाग रहा था और उसने अपनी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के ऊपर कर दी है। तो 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप के क्लब में शामिल हो गए हैं बजाज फिनसर्व। बहुत ही जल्दी बजाज फाइनेंस में भी आपको इसी प्रकार का मूवमेंट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों भाई एक साथ चलते हैं। सो लेट्स सी इफ ऑन मंडे बजाज फाइनेंस ऑल्सो स्टार्ट्स टू मूव अप। इसके अलावा टॉप गेनर्स में थे टाटा स्टील, क्योंकि इनकी री रेटिंग हुई है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो जिस प्रकार के ग्लोबल डिमांड्स हो रहे हैं, चाइना में प्रोडक्शन कट हुआ है तो स्टील की और भी डिमांड बढ़ेगी। अडानी पोर्ट, भारती एयरटेल, इन सभी में ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाई पड़ रहा था। अडानी पोर्ट में सेकंड हाफ में आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा था। हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रेड भी लिया था अडानी पोर्ट्स में लिया। तो दोस्तों, हम लोगों ने और भी ट्रेड से, लेकिन ज़्यादा आज मार्केट में मूवमेंट था नहीं। अगर बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे बजाज ऑटो, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस। और अगर बात करें टॉप लूजर्स की, तो दोस्तों ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। टीसीएस के बारे में बात करें तो इनके रिजल्ट्स आए थे। टीसीएस के रिजल्ट्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कमजोर थे। कल मैंने आपके लिए वीडियो भी पोस्ट किया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा रनअप कर चुका है और इस कारण उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि अगर बाई चांस निफ्टी बैंक ने 35,000 के लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दी या इसको तोड़ दिया तो काफ़ी तेजी से आपको गिरावट दिखाई पड़ सकती है, बट थैंकफुली इट सस्टेन्ड इट्स लेवल ऑफ 35,000, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट पे देखें तो दोस्तों आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ेगा। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग, जो कि एक बियरिश पैटर्न को दर्शाता है। बाई चांस यहाँ से 35,000 के लेवल्स की को तोड़ करके गिरावट होती है, देन यू कैन ऑफकोर्स एक्सपेक्ट 34,600 लेवल्स वेरी सून। तो बट थैंकफुली आज के दिन तो कम से कम 35,000 तो बच गया, लेकिन अगर 35,000 टूट जाता है, वीकनेस कंटिन्यू रहती है, तो फिर आपको 34,600, 34,500 के लेवल्स भी जल्दी ही दिखाई पड़ सकते हैं। अच्छा, बात करें हम लोग अगर निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न या फिर आप कह सकते हैं इन्वर्टेड फ्लैग आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको वेज भी बोलते हैं। तो अगर बाई चांस इसने ऊपर के लेवल्स तोड़े तो फिर आपको ऊपर के लेवल पे 15,800, 15,850 पे फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, और बाई चांस इसने अगर नीचे के लेवल्स 15,600 तोड़ दिए तो फिर आपको बहुत तेजी से गिरावट दिखाई पड़ेगी टुवर्ड्स 15,400। सो
निफ्टी 50 में क्रूशियल लेवल्स 15,600 और निफ्टी बैंक में द क्रूशियल लेवल इज 35,000। तो इनको वॉच आउट करके रखो दोस्तों। अगर बाई चांस के नीचे क्लोजिंग होती है, वीक दिखाई पड़ती है, सो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। ओवरऑल माहौल कंसोलिडेशन का चल रहा है और अभी से नहीं, पिछले करीब 1-1.5 महीने से कंसोलिडेशन ही चल रहा है। मार्केट उसी रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों अगर इस प्रकार का अगर मोमेंटम होगा मार्केट में तो आप कोई खास बड़ा ट्रेड नहीं ले पाएंगे। अगर पूरे दिन मार्केट इस प्रकार से चलेगी, सो यू विल नॉट बी एबल टू टेक वेरी गुड ट्रेड, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो। तो कोई बड़ा ट्रेड आप नहीं ले पाएंगे। सो यू नीड टू फोकस ऑन मार्केट मूवमेंट। अगर मार्केट में मूवमेंट होता है तो ही ट्रेड लें, अदरवाइज सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ सबसे बेस्ट है कि आप हेज ट्रेड लीजिए, ताकि मार्केट के इस रेंज बाउंड मूवमेंट में भी आपको पैसा बनाने का मौका मिले। अब दोस्तों बात करते हैं कि आज वो स्टॉक जो कि मंडे को अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, वो है ग्रैन्यूल्स। दोस्तों अगर आप ग्रैन्यूल्स को ऑब्जर्व करें तो 360 से 370 उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 360 से 370, थैंकफुली उसने आज 370 के ऊपर क्लोजिंग दी है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। ऑलमोस्ट अपने डे हाई पर क्लोजिंग दी है, दैट इज पॉइंट नंबर 2। इसके अलावा जबरदस्त वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दी है, दैट इज पॉइंट नंबर 3, जो कि बताता है कि दोस्तों इस स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आ सकता है और यहां से आपको कम से कम 400 एंड 420 के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। बहुत ही जल्दी इसमें आपको 420 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। इंट्राडे चार्ट देखेंगे दोस्तों तो आपको और भी समझ में आएगा। इंट्राडे मींस 15 मिनट्स कैंडल। तो जब आप 15 मिनट्स कैंडल लगाते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है इस स्टॉक में जबरदस्त वॉल्यूम हुई है, स्पेशली एट द फैग एंड ऑफ द डे, और स्टॉक में मोमेंटम भी बहुत अच्छा रहा है। अगर आप इसके ऑप्शन डेटा और फ्यूचर्स के डेटा को भी एनालाइज करेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में कितना जबरदस्त मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। सो अगर आप नहीं जानते हैं हाउ टू एनालाइज ऑप्शन डेटा, हाउ टू एनालाइज फ्यूचर डेटा और उसको कंबाइन करके टेक्निकल डेटा के साथ कैसे आप अच्छे ट्रेड लेते हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज। द लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी के डेटा की, तो बैंक निफ्टी में आपको कॉल राइटिंग की पोजीशन अभी भी एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है, ओवरपुट राइटिंग, जो कि बताता है कि मार्केट में बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर हम लोग बात करें द प्राइस ऑफ फ्यूचर प्राइस दैट इज 35275, जो कि बताता है कि मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। ओवरऑल जो मिक्स जो डेटा है वो काफ़ी मिक्स है, जो कि एक तरह से देखा जाए इज नॉट गिविंग अ क्लियर कट डायरेक्शन कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। तो लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड। जो दो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, फॉर निफ्टी 50 दैट इज 15,600 एंड फॉर बैंक निफ्टी दैट इज 35,000। अगर ये दोनों लेवल नीचे की साइड पे टूटते हैं तो फिर आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप पोजीशंस को देखें निफ्टी पे, तो निफ्टी पे भी आपको कॉल राइटिंग की पोजीशंस ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई पड़ रही हैं, ओवर पुट राइटिंग, जो कि एक थोड़ा सा वीक माहौल को दर्शाता है। ऐसे में दोस्तों हम लोग को स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स आर जनरली गोइंग टू बी रेंज बाउंड। मार्केट रेंज बाउंड रहेगी और हो सकता है अगले आने वाले काफ़ी समय तक रहे। तो जब तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तब तक हमको स्टॉक स्पेसिफिक ही प्ले करना है। गुड न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों तो IRCTC ने न्यू दिल्ली टू लखनऊ तेजस एक्सप्रेस स्टार्ट कर दी। इसके अलावा भी तेजस एक्सप्रेस स्टार्ट हो गई है काफ़ी सारी लोकेशंस में, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर IRCTC। इसके अलावा एक और बढ़िया न्यूज़ ये थी कि LIC ने IRCTC में अपने स्टेक को बढ़ाया है। दोस्तों गुड क्वालिटी PSU स्टॉक्स कौन से हैं, इसका सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, उसमें IRCTC का भी नाम है। अगर आप बात करें UPL की दोस्तों, तो UPL में भी LIC ने अपने स्टेक को बढ़ाया है एंड अभी प्रेजेंटली UPL में LIC का स्टेक हो गया 9.1%, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है UPL शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि LIC जैसा बड़ा DII अगर इन्वेस्ट करता है सो दैट रियली मीन्स। इसके अलावा दोस्तों कोल इंडिया के बारे में बात करें तो कंपनी इज गोइंग टू सेट अप सोलर पावर प्लांट इन आंध्र प्रदेश वर्थ ₹7,000 करोड़। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोल इन्वेस्ट कर रहा है सोलर पावर प्लांट में। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं, जब कोल वाले खुद ही सोलर और रीन्यूएबल में चले जाएं तो आपको समझ लेना चाहिए कि क्या होने वाला है। फिलहाल स्टेप बढ़िया है। आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों, जब कोल वाले खुद ही सोलर पावर देने लगे तो कैसा लगेगा? बहुत ही जोरदार है, बट दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर दोज पीपल हु आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइक मी। क्लीन साइंस IPO के बारे में बात करें, बम्पर सब्सक्रिप्शन 93.4 टाइम्स हुआ है, लेकिन इसमें जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है वो देखने वाली ये है कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन बड़ा कम रहा है, 9 टाइम्स ओनली। दैट मीन्स आप लोगों ने सही से सब्सक्राइब नहीं किया, दैट मीन्स आप लोग मतलब रह गए हैं। लग रहा है मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, उसका मतलब आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना करिए भाई, काफ़ी लोग डाल रहे हैं, उनकी वीडियो देख लिया करिए। तो जो लोग डाल रहे हैं उनकी वीडियो को देख करके आप अपना ओपिनियन बनाइए, लेकिन अल्टीमेटली ओपिनियन आपको अपना खुद बनाना है। जो मैं बता रहा हूँ उसको भी देख के ओपिनियन नहीं बनाना है, ओपिनियन आपको खुद बनाना है। फिलहाल
रिटेल का सब्सक्रिप्शन बड़ा ही कम रहा है, जो कि देखने में सरप्राइजिंग है। और अप्लाई किया करो भाई, इतना निराश मत होइए, मिलेगा। सेम इसमें भी देखिए, GR इंफ्रा में सब्सक्रिप्शन हुआ है 102 टाइम, रिटेल वालों ने सब्सक्राइब किया है सिर्फ 12.57 टाइम। क्या बात है यार, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको मिलेगा कैसे? अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी नहीं मिलता है तो फिर यू नीड टू अप्लाई फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खोलते हैं तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो GR इंफ्रा में अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के बारे में बात करें, सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो 168 टाइम्स, नॉन रिटेल 238 टाइम्स और रिटेल 12 टाइम्स। सरप्राइजिंग। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों मार्केट में कोई ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ थी नहीं। ऑल्दो मॉर्निंग में देयर वाज अ न्यूज़ ऑफ इमरजेंसी विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन जापान, तो उसका मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट कर दिया। लेकिन पूरे दिन में कोई ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, इसलिए मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम करती रही और मार्केट में ज़्यादा कोई खास ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी थी नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।